दिस इज़ पुरूज अनुत्रिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिस कैथरीन मायो की एक बहुत चर्चित कृति है मदर इंडिया। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक रही है ये। इस बुक के कंट्रोवर्शियल रहने का एक मेन रीज़न ये भी है कि इसने भारतीय इतिहास को बहुत करीब से दिखाया है। किस प्रकार से औरतों या दलितों की दुर्दशा थी, किस तरीके से उन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता था, किस तरीके से लोगों को लोगों से दूर रखा जाता था। तो इसी पर आधारित ये बुक है जिसने भारतीय इतिहास की कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर किया है जो कि पूर्वानुमान से पता नहीं लगाए जा सकते। आप इस बुक का अनुवाद जो है, ये बुक का अनुवाद किया है कमल भारती जी ने। आप इसकी इंडेक्स देखोगे, उसी से समझ जाओगे कि बुक किस बारे में बात कर रही है और क्या क्या इसकी कंट्रोवर्शियल रहने के रीजंस रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स से पहले अपन देखते हैं ये पिक है, मिस मायो नार्विल ने लिया है ये, ठीक है। मिस मायो नार्विल ने लिया है ये दिखा रहा है द अनटचेबल, ठीक है, अछूत, छुआछूत, जस्ट स्टूड इन द डोरवे, ठीक है। दूर रहिए, आप अपने घरों में रहिए, ठीक है, लेकिन आप टच मत होइए। तो चलिए पहले अपन इसका इंडेक्स देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा एक बुक के बारे में आइडिया लग जाए, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 है मांडले की बस, जिसमें चैप्टर 1 है बहस, 2 है गुलाम मानसिकता, चैप्टर 3 कंचे और लट्टू, चैप्टर 4 जल्दी विवाह जल्दी मृत्यु एंड चैप्टर 5 साफ कोई। पार्ट 2 में है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसमें चैप्टर 6 पति परमेश्वर, चैप्टर 7 पाप की कीमत, चैप्टर 8 भारत माता, चैप्टर 9 पर्दे के पीछे, चैप्टर 10 कुंवारी स्त्री। पार्ट 3 है ब्राह्मण, इसमें चैप्टर 11 मनुष्य से भी नीचे, 12 वह देखो प्रकाश पुंज, 13 हमें नौकरी दो या मौत दो, 14 दोनों के बीच संबद्धता, 15 शिक्षा देने से इनकार क्यों, 16 एक आदर्श परामर्श। पार्ट 4 है मिस्टर गांधी मुक्ति सेना का पाप, 17 18 है पवित्र गाय, 19 दया का भाव, 20 अपने मित्रों के घर में, 21 नितांत अभाव का घर, 22 सुधार, 23 भारत के राजे महाराजे। एंड पार्ट 5 है उत्तर क्षेत्र में पुआल की लपटें, 24 चैप्टर 25 पैगंबर के बेटे, चैप्टर 26 धार्मिक नगरी, चैप्टर 27 दुनिया का खतरा, चैप्टर 28 नीम हकीम जिन्हें हम जानते हैं, चैप्टर 29 आर्थिक लेंस के माध्यम से मनोवैज्ञानिक झलकियाँ, एंड चैप्टर 30 उपसंहार। परसिस्ट 1 2 3 चिकित्सा संबंधी साक्ष्य, महिलाओं की मुक्ति और विभेद। ओके, ये एक सा इंडेक्स है। आप इसके इंडेक्स से समझ गए होंगे कि इसकी कंट्रोवर्शियल का कारण क्या रहा है। तो चलिए अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैथरीन मायो जी ने क्या बोला था। उन्होंने बोला कि भारत के लोगों और उनके खेतिहर मजदूरों को भी, जिन्होंने मनुष्यता की खातिर एक बार मेरी जान बचाई थी, उनके लिए बहुत बहुत आभार। एंड नेक्स्ट उनका स्टेटमेंट था, यह उन सामान्य आचार विचारों, रीति रिवाजों और प्रशासन का एक सामान्य खाका है जिसे अब तक मैं देख पाई। कोई वर्णन अपने आप में समग्र नहीं हो सकता, लेकिन इसे पढ़कर कोई यह कह सकता है कि उसने एक बार ऐसा देखा है या उसके उलट उसके पास तथ्य हैं। साथ ही साथ यदि संदर्भ में कुतर किया जाएगा तो मेरे पाठक इस बात को समझ जाएंगे कि पूरी तरह सुसंगता की स्थिति संभव है। द रिमोस्ट ट्रेटी ऑफ फ्रांसिस्को पेलसर्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट फ्रांसिस्को पेलसर्ट की गोपनीय रिपोर्ट, जो 1620 से 1627 तक आगरा में तैनात थे, हाल ही में यह अंग्रेजी में जहांगीर इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। तो चलिए चैप्टर जो है अपन बुक जो है स्टार्ट करते हैं। इसका पहला रहेगा परिचय, मांडले की बस। कलकत्ता, अब कोलकाता, ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो बंगाल की खाड़ी के शिखर पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे यहाँ हुगली कहते हैं। इस विशाल कलकत्ता में सब कुछ है, आधुनिक इमारतें, राष्ट्रीय स्मारक, पार्क, बगीचे, अस्पताल, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय, होटल, कार्यालय, दुकानें और वह सब कुछ जो एक समृद्ध अमेरिकी शहर में होता है।
हालांकि इसके नक्शे में सीधी सड़कें दिखाई गई हैं, पर इसके उलट यहाँ भारतीय नगरों की तरह ही मंदिर, मस्जिदें, बाज़ार, करीने से कांटे छाटे गए मैदान और गलियां हैं। चौराहों, गलियों तथा बाज़ारों में किताबों की छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां सुस्त चाल वाले, कमज़ोर नज़र वाले और बीमार कदकाठी वाले नौजवान भारतीय छात्रों के झुंड अपनी देसी पोशाकों में रूसी साहित्य के ढेर पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मक्खियां भिनभिना रही हैं। समृद्ध कलकत्ता विश्व और भारत के व्यापार के लिए विशाल मुक्त द्वार है, जहाँ से सोने, चांदी, जूट, कपास और उन सारी चीज़ों का व्यापार होता है जिनकी भारत और विश्व को एक दूसरे से लेने की जरूरत पड़ती है। कलकत्ता भव्य और बनावटी शहर है, जहाँ सभी धर्मों और रंगों के लोग, बनावटी लोग गवर्नमेंट हाउस की गार्डन पार्टियों में जाते हैं, अंग्रेज़ लाट साहबों को सलाम ठोकते हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और सेना का बैंड सुनते हैं। गवर्नमेंट हाउस के बाग की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आप वहां से सड़क नहीं देख सकते, किंतु यदि आप देख सकते होते तो आपको सड़कें तरह तरह की मोटर कारों, टैक्सियों, प्राइवेट गाड़ियों से भरी हुई दिखाई देती। इन्हीं गाड़ियों के बीच कभी कभी आपको एक ट्रम जाती हुई दिखाई देगी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है कालीघाट। यदि आपने ध्यान दिया हो तो यवस पार्क के किनारे चलते हुए एम्पायर थिएटर को पार करने के बाद बहुत से क्लबों, सेंट पॉल कैथीड्रल, बिशप हाउस अस्पताल और लंदन मिशन सोसाइटी से गुजरती हुई एक घनी बस्ती पर जाकर रुकती है, जो इसका आखिरी ठहराव है। यही कालीघाट है। कलकत्ता इसी कालीघाट अर्थात काली के स्थान से बना है। काली हिंदुओं की एक देवी है जो विनाश के देवा शिव की पत्नी है। काली का काम संहार करना है। उसकी प्यास बलिदान की रक्त से शांत होती है। कहा जाता है कि विश्व में उसका आध्यात्मिक शासन लगभग 5000 साल पहले आरंभ हुआ था और 4,32,000 साल तक रहेगा। भारत में काली के छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। कलकत्ता का काली मंदिर एक ब्राह्मण परिवार की निजी संपत्ति है, जो 3 शताब्दियों से उसके पास है। आज इस संपत्ति के स्वामी एक ही पिता के 100 पुत्र हैं। इन्हीं 100 में से एक पुत्र ने मुझे एक ब्राह्मण मित्र के साथ मंदिर परिसर दिखाने की अनुकंपा की है। मैं उसे मिस्टर हलदार कहूँगी, क्योंकि यही उसका पारिवारिक नाम है। अगर मिस्टर हलदार आम बंगाली का पहनावा, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता ना पहने हुए होते तो एक उत्तरी इटालियन सज्जन समझे जा सकते थे। उनकी अंग्रेजी संवरी हुई थी और उनका आचरण अच्छा था। उन्होंने कहा, इस मंदिर की अपनी 590 एकड़ ज़मीन है, जिसकी आय कर मुक्त है। यहाँ नज़दीक और दूर सब जगह से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ हर समय भीड़ रहती है। भी यहाँ पूजा करते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, जहाँ पुरोहित को भी दक्षिणा दी जाती है। यहाँ बहुत सारे मंडप हैं जो एक दूसरे के समीप और ऊपर नीचे हैं। इनमें मिठाइयाँ, मूर्तियाँ, फूल, तावीज़ और मन्नत के लिए चढ़ावे का सामान बेचा जाता है और इसमें भी आय होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को तेज़ी से चीरकर आगे बढ़ते हुए मिस्टर हलदार ने हमें वह खास मंदिर दिखाया। एक ऊंचे चबूतरे पर छत और खंभे थे। उसके 3 तरफ लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ थीं। उसके चौथी तरफ एक छोर पर एक गहरा अधखुला मंदिर था, जिसमें एक देवी की धुंधली सी एक मूर्ति नजर आई। उसका चेहरा काला है, उसकी जीभ बाहर को निकली हुई है, जिससे खून टपक रहा है। उसके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में कटा हुआ रक्त रंजित मानव सिर है, दूसरे हाथ में खड्ग, तीसरे में रक्त से भरा पात और चौथा हाथ धमकाने वाली मुद्रा में खाली है। उसके पैरों के पास परछाई में पुरोहित खड़े हुए थे। देवी के सामने वाले एक लंबे चबूतरे पर बहुत से स्त्री और पुरुष साष्टांग लेटे हुए प्रार्थना कर रहे थे। उनके बीच में कुछ आवारे लड़के लड़कियां सीकों पर टंगी मिठाइयाँ, जिन्हें लॉलीपॉप कहा जाता है, चाटते हुए घूम रहे हैं। एक सफ़ेद बछड़ा भी वहाँ घूम रहा है। इस सब के बीच में एक श्रद्धालु वृद्ध पालती मारकर बैठा हुआ एक मोटी किताब जोर जोर से पढ़ रहा है। मिस्टर हलदार ने मुझे बताया,
वह भक्तों को हमारे हिंदू पुराण से काली की कथा पढ़कर सुना रहा है। अचानक एक मिमियाने की चीत्कार सुनाई दी। हम मंदिर के दूसरे छोर की तरफ खुले बरामदे की ओर दौड़े। यहाँ दो पुरोहित खड़े हुए थे। एक के हाथ में मुड़ी हुई खड़ग थी और दूसरा बकरी के बच्चे को पकड़े हुए था। बकरी का बच्चा चीख रहा था क्योंकि हवा में हिंसा की गंध थी जिसे सूंघकर प्राणी सिहर उठते हैं। देवी के सामने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। पुरोहित ने चीखते हुए बकरी के बच्चे को हवा में उछालते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन फटे हुए खूंटे में एक हुक में फंसा दी गई। दूसरा पुरोहित अपनी तेज धार की खड़ग से उस नन्ही सी जान का सिर काट देता है। खून की धार जैसे ही फर्श पर गिरी, देवी की मूर्ति के आगे घंटे घड़ियाल बजने लगे और सारे पुरोहित और भक्त साथ साथ चिल्लाए, काली काली काली। कुछ तो मंदिर के फर्श पर ही लेट गए। इसी समय एक औरत जो बकरी के बच्चे की हत्या करने वाले पुरोहित के पीछे खड़ी थी, आकर फर्श पर लेट गई और अपनी जीभ से नीचे गिरे हुए उस खून को बच्चा पैदा होने की आशा से चाटने लगी। तो दूसरी औरत उस खून पर अपना कपड़ा डाल देती और उसे खून में सनाकर अपने बच्चे में रख लेती। जबकि आधा दर्जन अनजान रोगों से ग्रस्त बीमार, भयंकर कुरूप, जख्मी और भूख से निर्जीव से कुत्ते उस बहते खून के कुंड में जाकर अपनी भूख मिटाने लगे। मिस्टर हलदार ने गर्व के साथ कहा, हम यहाँ इसी तरीके से प्रतिदिन 150 से 200 बकरियों के बच्चों को मारते हैं। इन बच्चों को बलि के लिए भक्त लोग ही पूजा के लिए लाते हैं। इसके बाद वह हमें छोटी देवियों के मंदिर में ले गया। उनमें एक लाल मंदिर चेचक की देवी का है। उसके पास ही एक मंदिर उसकी जुड़वा देवी का है जो अपनी इच्छा से चेचक का रोग देती है और उससे छुटकारा दिलाती है। एक मंदिर 5 सिरों वाले काले नाग का है जिसकी ठोड़ी के नीचे पुरोहित की नन्ही आकृति बनी हुई है। इसकी पूजा वे लोग करते हैं जो सर्पदंश से डरते हैं। आगे एक लाल बंदर देवता हनुमान की मूर्ति है जिसकी पूजा पहलवान लोग कुश्ती लड़ने से पहले करते हैं। एक अन्य मूर्ति है जिसकी पूजा धनी व्यापारी नए व्यापार में घाटा न होने और विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा में पास होने के लिए करते हैं। एक मूर्ति विश्वनाथ की है जिसका चेहरा टोटम की तरह था। उसके बाद सब जगह मौजूद काली के पति शिव का लिंग प्रतीक है। इन सभी मंदिरों के पास गेंदे की फूलें टोकरियों में भरकर लाई गई लाल रंग की चढ़ावे की चीज़ें पड़ी हुई थी। ये सब चीज़ें मंदिर की दुकानों पर बेची जा रही थी। उन दुकानों पर मंदिर के सांडों के गोबर से बने पवित्र टीके उपले भी बिक रहे थे जिन्हें ऊपरा भी बोला जाता है। मिस्टर हलदार हमें एक गली में ले गए जब पंक्तियों में तमाम साधु बैठे थे जिनमें लगभग सभी नंगे थे। उनमें ज़्यादातर मोटे मुष्टंडे और बड़े केसों वाले थे जो पूरे शरीर पर राख लपेटे हुए भीख मांग रहे थे। वे सभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आतुर थे। वे फ़ोटो खिंचवाने के लिए उछल उछल कर खड़े हो रहे थे। एक पागल आदमी हमारी तरफ उछला। वह एक लड़की को बुरी तरह डरा रहा था। उस लड़की की कलाई पर एक दुपट्टा बंधा था जिसका दूसरा सिरा एक युवक की कलाई पर बंधा हुआ था। वह युवक उस लड़की को खींचकर ले जा रहा था। मिस्टर हलदार ने बताया, ये नवविवाहित पति पत्नी हैं जो यहाँ पुत्र के लिए प्रार्थना करने आए हैं। इसके बाद हम मंदिर के शमशान घाट गए। वहाँ एक चिता जलाने की तैयारी चल रही थी। एक खुली जगह के बीच में एक चौखुर गड्ढा खोदा गया था जिसे लकड़ियों से आधा भर दिया गया था। पास में ही ज़मीन पर एक खूबसूरत जवान भारतीय स्त्री की लाश पड़ी थी। लग रहा था जैसे अचेत हो। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। कुछ फूल भी उनमें थे। उसके माथे, उसके हाथ और उसके पैरों के तलवों पर लगा हुआ लाल रंग बताता था कि वह सौभाग्यवती स्त्रियों में थी जो विधवा होने से बच गई थी, यानी उसका पति जीवित था। उसके 2-3 संबंधी और एक 10 वर्ष का बालक पास में ही खड़ा था जो उदास लग रहे थे। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी रो रही थी।
5 या 6 गुड़मक्खियों की तरह कुछ भिखारी भी घूम रहे थे। अब उन्होंने लाश को उठाया और गड्ढे में रखी लकड़ियों पर रख दिया। स्त्री का सिर एक तरफ झुक गया और एक हाथ लटक गया, जैसे उसने सोते में करवट बदली हो। वह कुछ ही घंटों पहले मरी लगती थी। उन्होंने उस पर ऊपर तक लकड़ियों का ढेर लगा दिया। अब उस छोटे बालक ने, जो शायद उसका बेटा था, हाथ में जलती आग लेकर चिता के 7 चक्कर लगाए और उसके बाद उसने वह आग लकड़ियों पर फेंक दी। लकड़ियां जलने लगी और धुआं उठने लगा। इस तरह अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मिस्टर हलदार ने समझाया, अच्छी तरह आग जलने से नावी के सिवा सब जल जाता है। मंदिर के चाकर चिता की राख में से नावी को निकाल लेते हैं और मृतक के परिवार सोने का सिक्का लेकर उस नावी के साथ मिट्टी के गोले में रखकर गंगा में बहा देते हैं। अब हम गंगा दिखाएंगे। वह हमें मंदिर के नीचे की ओर ले गया। वहाँ कीचड़ युक्त एक छोटा सा नाला बह रहा था, जिसमें नहाने वालों की भीड़ थी। मिस्टर हलदार ने कहा, यह प्राचीन गंगा की विशेष धारा है, इसलिए यह बहुत गुणवान मानी जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रही हैं, यहाँ हर वर्ष हजारों बीमार लोग स्नान करने आते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। कुछ लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए भी आते हैं और पूजा करने से पहले भी इसमें स्नान करते हैं। उन्होंने अपने घुटने तक बह रहे उस पानी में स्नान करने के बाद उस पानी को पी भी लिया। उसके बाद उनमें से बहुत से लोग उसकी तलहटी में कुछ टटोलते रहे और फिर उसमें से मुट्ठी भर कीचड़ निकालकर उसे अपनी हथेली पर रखकर उसमें कुछ ढूंढने लगे। मिस्टर हलदार ने बताया कि यह चिता की राख है, जिसमें वे सोने के सिक्के ढूंढ रहे हैं। उन्हें सिक्का मिलने की उम्मीद रहती है। इस बीच घाट की सीढ़ियों पर पुरोहित का आना जाना लगा हुआ था। उनमें से हर एक के पास 3 या 4 बकरी के बच्चे थे, जिन्हें भी उसी पानी में स्नान कराकर खींचते हुए वापस मंदिर के अहाते में ले जाते थे। वे बच्चे चीखते और छटपटाते थे। इस बीच स्त्री पुरुष उसी नाले से बर्तनों में भी पानी भरकर ले जा रहे थे। मिस्टर हलदार ने आगे बताया, हर बकरी के बच्चे को बलि देने से पहले इस पवित्र नदी में स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। जो लोग पानी भरकर ले जा रहे हैं, उसे काली के चरणों पर और उसके सामने खड़े पुरोहित के चरणों पर प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही मिस्टर हलदार ने मुझे मंदिर के बाहर तक छोड़ा, मेरा ध्यान आदमी के हाथ के आकार के बराबर एक गटर जैसे नाली के मुंह पर गया, जो जमीन की सतह पर था। इस नाली में एक छोटे सपाट पत्थर पर गेंदे के कुछ फूल, कुछ गुलाब दल और कुछ सिक्के गिराए गए थे। मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक नाली में से बहुत तेज़ी से गंदा पानी बाहर आया। तभी एक औरत भागती हुई आई और उस गंदे पानी को एक कटोरे में लेकर पी गई। मिस्टर हलदार ने बताया, यह हमारी गंगा का पवित्र जल है, जो काली और पुरोहित के चरणों पर से बहकर और भी ज़्यादा पवित्र हो गया है। मंदिर के फर्श से यह इसी तरह इस प्राचीन नाली से यहाँ आता है। यह पानी पेचिश और आंतों के बुखार में बहुत मुफीद साबित होता है। जो बीमार लोग यहाँ आ सकते हैं, वे पहले गंगा में स्नान करते हैं, फिर इस जल को पीते हैं। किंतु जो बीमार यहाँ आने में अक्षम है, उनके लिए उनके परिचित इसे भरकर घर ले जाते हैं। इस तरह मैं अपनी मोटर तक आई, जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम मोटर में बैठे और अस्पताल, बिशप हाउस, बहुत सी क्लबों, एम्पायर थिएटर होते हुए कुछ ही मिनटों में कलकत्ता के बीच में पहुंच गए। अगले दिन एक अंग्रेज थियोसोफिस्ट ने दुखी होकर मुझसे पूछा, तुम काली घाट क्यों गई थी? वह तो भारत नहीं है, केवल नीच, अज्ञानी और अनपढ़ भारतीय ही काली की पूजा करते हैं। मैंने एक प्रकांड विद्वान और प्रख्यात बंगाली ब्राह्मण से जब यह बात कही, तो उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, तुम्हारे अंग्रेज मित्र गलत हैं। यह सही है कि नीची जातियों में काली को पूजने वालों का प्रतिशत ज़्यादा है और विष्णु को पूजने वाले का प्रतिशत कम है। ऐसा शायद इसलिए है कि इसके लिए आत्मसंयमी होने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मांस मदिरा से परहेज करना। किंतु हजारों ब्राह्मण हर जगह काली की पूजा करते हैं और काली घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं में भी सभी जातियों के हिंदू शामिल होते हैं, जिनमें बहुत से अत्यंत उच्च शिक्षित और इस शहर के और भारत के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति होते हैं।
चलो अभी इंट्रोडक्शन यहीं कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 अपन अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।